बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 17 CCNA सिक्योरिटी और ACL फॉर थ्रेट मिटिगेशन। ठीक है, आज हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ACL कहाँ कहाँ यूज़ होती है और उससे हम थ्रेट कैसे मिटिगेट करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर को पढ़ाने से पहले मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने CCNA पूरे का पूरा पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो प्री रिक्विजिट है और उसमें सारी डिटेल ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमने पढ़ी हुई है। आज उस ACL को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सी यहाँ पे मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो ऑब्जेक्ट ग्रुप्स हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्रुप जब हमने लास्ट टाइम CCNA के अंदर ACLs पढ़ी थी, हमने कहा था ACL को राइट करने का एक एफिशिएंट वे है जो जो हम हमारा CCNA के स्कोप का पार्ट नहीं है। तो हम आज जो सा है वो ऑब्जेक्ट ग्रुप पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, 4-5 मिनट फोकस करेंगे। ये कोई इतना बड़ा लेक्चर नहीं है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या, जिस तरह आज तक अभी तक आपको पता है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से हम जो से वो फिल्टरिंग कर लेते हैं। ठीक है, फिल्टरिंग से मुराद ये कि आपने अगर कोई स्पेसिफिक ट्रैफिक को ब्लॉक करना हो या अलाउ करना हो, आपके जहन में इसके अलावा कोई और इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। मगर आज हम थोड़ा सा और उसको डिग डाउन करेंगे और देखेंगे iOS इंस्पेक्ट क्लास मैप के अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज़ हो रही होती है। ठीक है, iOS इंस्पेक्ट क्लास मैप हमारे जो से हैं वो CCNA सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम जोन बेस्ड फायरवॉल वगैरह बनाएंगे, पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रैफिक, कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर वो लोग जिन्होंने ब्लैक पेंट कोट पहना उन्हें अलाउ कर दिया जाए। ठीक है, या उन्हें जो है लाइन नंबर 1 में खड़ा कर दिया जाए, बाकी लोगों को लाइन नंबर 2 में खड़ा कर दिया जाए। अब ये अलाउ एंड डिनाई नहीं है, अब ये फिल्टरिंग है। यानी आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो कि कौन सी ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्रैफिक लेस इंपॉर्टेंट है, या कौन सी ट्रैफिक को कहाँ भेजना है, कौन सी ट्रैफिक को कहाँ भेजना है। सिर्फ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं क्लास मैप के अंदर। क्लास मैप में हम ACL लगा रहे होते हैं। ठीक है, iOS क्लास मैप पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कर रहे होते हैं। आप लोग कहते हो कि ये मेरा राउटर है और इसके पास दो डिफ़ॉल्ट गेटवे, एक डिफ़ॉल्ट गेटवे ये और डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं, सिंपल वर्ड यूज़ करना चाहिए, गेटवे ही है। मैं कहता हूं कि ऐसी ट्रैफिक जिसका सोर्स IP एड्रेस 10.x.y.z है, उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये हो और बाकी ट्रैफिक का डिफ़ॉल्ट गेटवे ये हो। तो आप ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे नेटवर्क में बैठे होंगे जहाँ आपके पास BGP या आपके पास हाईली एक्सपर्ट राउटिंग प्रोफेशनल ना हो, तो आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाए होंगे। ठीक है, इस लाइक अ फिक्सिस। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं किसी भी नेटवर्क में जब भी काम करता होता था, जब मैं जॉब छोड़ता होता था, तो उस नेटवर्क में मिनिमम 50 के करीब पॉलिसी बेस्ड राउटिंग लगी होती थी। ठीक है, तो एनीवे अब मेरी जॉब स्कोप थोड़ा डिफरेंट हो गया, मगर यानी बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, बट इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। ठीक है, मगर ये हमारा स्कोप नहीं है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर राउटिंग बिहेवियर्स के को डील करने के लिए ACLs यूज़ होती हैं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA सिक्योरिटी। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर कि आप कहते हो ऐसी ट्रैफिक जो फलां पोर्ट पे जाने वाली है या एक ऐसे प्रोटोकॉल वाली है, तो उसको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज यानी अच्छे बेटर क्वालिटी दे दो। VPN के ऊपर इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, ये हमारे CCNA सिक्योरिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे दो राउटर्स हैं और इन दोनों राउटर्स के बीच में हमने एक IPsec टनल लगाई हुई है और इस राउटर के पीछे एक नेटवर्क है 10.x का और इसके पीछे 20.x का नेटवर्क है। अगर 20 ने 10 के पास जाना है तो वो ट्रैफिक VPN की टनल में जाएगी और बाकी ट्रैफिक जो सी है वो इंटरनेट पे जा रही होगी। ठीक है, सो ये सॉर्ट ऑफ स्प्लिट टनलिंग टर्म यूज कर सकते हो, मगर इट्स नॉट अ रियल स्प्लिट टनलिंग टर्म। सो VPN के अंदर राउटर को बताने के लिए कौन सी ट्रैफिक को इस टनल के अंदर डालना है, बाकी ट्रैफिक को बाहर से गुजारना है, ACL यूज होती है। पॉलिसी बेस्ड नेट के अंदर यूज होती है, ASA के अंदर मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क में यूज हो रही होती है। कि आपके पास पूरी की पूरी एक ASA है, ASA मेरे ख्याल में यूँ बनी हुई होती है। ठीक है, और उसके अंदर अगर हमने एक IPS का मॉड्यूल लगाया हुआ है, तो हमने जो बाहर से ट्रैफिक आने वाली है इस तरह ट्रैवल करके आपने इनसाइड ट्रैफिक लेके जानी है, तो उसके लिए हमें जो सा है पॉलिसी मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क यूज़ करना होता है। और लास्ट फीचर जो आज हम डिस्कस करेंगे इज़ अ पैकेट फिल्टरिंग के लिए यूज़ हो रही होती है, जिसको हमने सिक्योरिटी गार्ड से जो सी है वो आइडेंटिफिकेशन दी हुई है कि ये सिक्योरिटी गार्ड है। तो सिर्फ ACL को पैकेट फिल्टरिंग के अलावा उसके ACL 1 2 3 4 5 6 रफली 7 कहना चाहिए, 7 डिफरेंट और फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही होती जो मैंने इस लिस्ट में डाले में। सिर्फ हम पैकेट फिल्टरिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे होते ACL के, इसको अलाउ कर दो, इसको डिनाई कर दो, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते होते हैं, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक VPN में डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्लास मैप्स डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए ACL यूज़ होती है। तो ACL का सिर्फ एक मकसद नहीं, ACL के बहुत सारे मकासद है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ACL समझ आनी चाहिए। और ACL अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, और ACL
इज अ बेसिक कंपोनेंट यार। अगर ACL नहीं है तो आप नेटवर्क इंजीनियर नहीं हो या सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं हो, ठीक है। वेल रिटन ACL क्या करती है? अगर आपने बहुत अच्छी ACL लगाई हुई है तो वो क्या क्या काम कर सकेगी? सबसे पहले IP एड्रेस स्पूफिंग, कि आपको IP एड्रेस स्पूफिंग से बचा देती है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नेटवर्क है और मेरे नेटवर्क के अंदर जो सा है 10.1.x.y/16 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। अगर अभी आप में से कुछ लोग अगर ये 10.1.x.y को /16 को नहीं समझ सकते तो आप इस लेक्चर पे क्या कर रहे हो? ये मेरा हेड है और मैं यहाँ पे यूं सोच रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको ये लेक्चर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। एनीवे तो आपके आपके पास इनसाइड नेटवर्क ये है और आपका आउटसाइड नेटवर्क कोई भी है, इंटरनेट है। तो आप आउटसाइड नेटवर्क पे एक ACL लगाओगे और कहोगे कि ऐसा पैकेट जिसका सोर्स IP एड्रेस 10.1.x.y है और वो मेरी फायरवॉल के आउटसाइड इंटरफेस को हिट करे, तो आप उसे क्या करोगे? डिनाई करोगे। क्यों डिनाई करोगे? क्योंकि अगर आपके राउटर पे कोई बंदा ऐसा पैकेट सेंड करता है तो इसका मतलब है कि वो कोई IP एड्रेस स्पूफिंग कर रहा है। क्यों स्पूफिंग कर रहा है? क्योंकि ये तो नेटवर्क आपके राउटर के अंदर पड़ा हुआ है, कोई बाहर से आपको कोई ऐसा पैकेट नहीं मिलना चाहिए जो आपके घर के अंदर के लोगों के लिए हो, ठीक है ना। यानी बाहर से आपको आपके बाहर के आउटसाइड इंटरफेस को कोई ऐसा पैकेट हिट नहीं करना चाहिए जिसका सोर्स IP एड्रेस वहां से हो। से फॉर एग्जांपल मेरे घर में मेरी बीवी रहती है, मेरे 2 बच्चे रहते हैं, ठीक है। मुझे बाहर से एक लेटर रिसीव हो जिसका सोर्स हो फ्रॉम ताहा काशिफ। इज इट पॉसिबल? नो। ताहा काशिफ तो मेरे घर के अंदर रह रहा होता है। तो मैं एक ऐसी ACL लगाऊंगा जो कहूंगा मुझे बाहर से कोई ऐसा पैकेट नहीं रिसीव होना चाहिए जो ताहा काशिफ की तरफ से हो। टू ताहा काशिफ हो सकता है, फ्रॉम ताहा काशिफ नहीं हो सकता, ठीक है। TCP सिंक फ्लड इन जोन बेस्ड फायरवॉल, सिंक फ्लडिंग के लिए यूज होता है। TCP की इंटरसेप्ट कमांड होती है, वो ACL नहीं होती। TCP इंटरसेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। रिकॉनेसेंस अटैक के लिए यूज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आप चाहते हो, ठीक है, आपने फायरवॉल लगाई हुई है। फायरवॉल थोड़ी बनाते हैं क्योंकि हम CCNA सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। मैंने फायरवॉल सोर्स की हुई है बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की। सो रिकॉनेसेंस अटैक क्या कि मैंने कहा ये मेरी फायरवॉल है, ठीक है। अभी हम DMZ के कॉन्सेप्ट में नहीं गए, हम एक्साइटिंगली वेटिंग फॉर दैट कॉन्सेप्ट टू स्टार्ट, ठीक है। ये DMZ है और यहाँ पे ये सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मेरा आउटसाइड नेटवर्क है और ये मेरी इनसाइड नेटवर्क है, ठीक है। ये इनसाइड है। अब यहाँ पे मेरे एक्सचेंज सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हो सकते हैं और कोई पब्लिक DNS टाइप की कोई चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि कोई जो सा है इधर आ सके, इधर जा ना सके, ठीक है। तो मुझे एक ACL लिखनी पड़ेगी। और उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पता है कि जी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे जो वेब सर्वर है उस पर पोर्ट 80 और 443 ओनली अलाउ होनी चाहिए। तो मैं एक ऐसी एफिशिएंट ACL लिखूंगा जो 443 और 80 पे जाने देगी, बाकी तमाम पोर्ट्स ओपन नहीं करेगी, ठीक है। और उसी स्पेसिफिक IP एड्रेस पे अलाउ करेगी। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेब सर्वर, इसका IP एड्रेस है 1.1.1.1। मैं अलाउ करूंगा एनीवन कैन गो टू 1.1.1.1 ऑन पोर्ट नंबर 80 एंड 443। और किसकी? TCP की। ये वेरी वेल रिटन ACL है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी ACL लिखे कि TCP पोर्ट 80 anyone can connect on 1.1.1.0, इसका क्या मतलब है कि वो मेरे पूरे के पूरे DMZ की तमाम 253 पॉसिबल IP एड्रेसेस को स्कैन कर सकता है ऑन द पोर्ट नंबर 80 और उनमें से किसी स्पेसिफिक पोर्ट से उसे एक ऐसा रिप्लाई मिले जिससे पता चले IIS सर्वर जो सा है ओल्डर है, बस काम खराब हो गया, ठीक है। और ये आ गई मेरा नेक्स्ट पॉइंट, जर्नल वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। मुझे पता चला कि मेरे पास जितने सर्वर्स लगे हुए हैं उनमें से बहुत सारे सर्वर्स जो से हैं वो वेब सर्वर्स हैं और हमें पता चला वेब सर्वर के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आई हुई है। तो मैंने क्या किया, पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक कर दी। पहले मैंने अलाउ कर दी थी, मैंने डिनाई कर दी पोर्ट नंबर 80 की एक्सेस। तो आप बहुत सारी ACL से जो सा है चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। अब जब आपने ब्लॉक कर दी तो आपके वेब सर्वर्स डाउन हो गए। यस एब्सोल्युटली वेब सर्वर्स डाउन हो गए। कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी होगी जो कहेगी कि जी वेब सर्वर अगर पोर्ट 80 पे चल रहा है तो वेब सर्वर वल्नरेबल है, पोर्ट 80 पे चल रहा है तो ठीक है। तो हम जब तक उसे पैच नहीं करते हम स्ट्रेट वे वहां से ब्लॉक कर देते, बजाय इसके कि मैं सर्वर डाउन करूँ, मैं एक ही जगह से सारे सर्वर्स ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, जब तक मेरी सर्वर्स की टीम उस चीज़ को पैच कर रही है, ठीक है। ACL कैसे लिखते हैं? वेरी सिंपल थिंग, हम अभी देख लेंगे, ठीक है। लॉजिक पैकेट फिल्टरिंग देख लेते हैं सबसे पहले। एक थोड़ी सी रिवीजन है, ये CCNA के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लिखी, डिनाई पीपल विद ब्लू हैट के जितने बंदे बिल्डिंग में आ रहे थे उन सबको ब्लॉक कर दिया। डिनाई पीपल विद ग्रीन हैट,
ग्रीन पीपल भी डिनाई कर दी। अब जब आपने 2 डिनाई स्टेटमेंट डाल दी तो आपको नीचे कोई ना कोई परमिट लगानी पड़ेगी, अदरवाइज सारा कुछ डिनाई होगा क्योंकि इम्प्लिसिट डिनाई लगा हुआ है। permit everyone else regarding of the hat color, permit everyone else who is not wearing the hat, और implicit deny। फिर उसके अलावा जो लोग आ जाते हैं, से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहे कि हैट भी पहनी हुई है और नॉट वेयरिंग एनीथिंग, मगर किसी ने अगर विग पहनी हुई तो क्या होगा, ठीक हो गया। तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट नहीं डाली हुई, सिर्फ विग की स्टेटमेंट डाल दी, तो फिर वो परमिट हो जाएगा। अगर नहीं है तो विग मेंशन नहीं हुई स्टेटमेंट के अंदर तो वो इम्प्लिसिट डिनाई हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो सी होती है, अगर आपने एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाई और उसके अंदर एक एंट्री नहीं डाली, ये जो एक एंट्री है दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल एंट्री। ये सारी चीजें हम सीसीएनए में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उस एसीएल के अंदर इम्प्लिसिट डिनाई की ये जो स्टेटमेंट है, जो बाय डिफॉल्ट डिनाई हर स्टेटमेंट के नीचे लगा होता है, वो नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। एटलीस्ट वन कन्फिगर्ड लाइन इन द एसीएल, एसीएल के अंदर एटलीस्ट एक कन्फिगर्ड लाइन जरूर होनी चाहिए, जिसे हम एक्सेस कंट्रोल एंट्री कहते हैं। फिर इम्प्लिसिट डिनाई बाय डिफॉल्ट लगा हुआ होता है, मगर इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि इम्प्लिसिट डिनाई पे रिलाई ना किया जाए, नीचे एक डिनाई की स्टेटमेंट डाली जाए और उसके आखिर में लॉग का कीवर्ड डाला जाए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन लॉग होती रहे, ठीक है। एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ ताकि हम सारा कुछ उसमें सारा कुछ समराइज कर लें। ये मेरी कंपनी की फायरवॉल थी, ठीक है, ये मैंने फायरवॉल बना दी। इस फायरवॉल का ये आउटसाइड नेटवर्क है, ये पूरे का पूरा इंटरनेट है, और ये जो सा इन साइड पे यूज़र्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी वक्ती तौर पे ये रखते हैं, ठीक है। और मैंने ये नेटवर्क है जी 10.1.x.y, मैंने कहा कि 10.x.y आउटसाइड जा सके, ठीक है, आउटसाइड जा सके ऑन द पोर्ट नंबर 80 एंड 443, ठीक है, तो टीसीपी की पोर्ट्स होगी, ठीक है। अब जब मैंने ये एसीएल लिख ली तो मैंने ये एसीएल कहाँ पे लगानी है, ठीक है, मैं वो इस इंटरफेस पे लगा सकता हूँ, मैं इस इंटरफेस पे लगा सकता हूँ, ठीक है, इस इंटरफेस की इनबाउंड लगा सकता हूँ, इस इंटरफेस के आउटबाउंड लगा सकता हूँ, इस इंटरफेस के इनबाउंड लगा सकता हूँ, इस इंटरफेस के आउटबाउंड लगा सकता हूँ। ये बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसको मैंने बड़ी डिटेल के अंदर सीसीएनए में डिफाइन किया हुआ है कि आप समझो आप खुद ही एक राउटर हो, आपका राइट हैंड जो सा है आपका FA0/1 है और आपका लेफ्ट FA0/2 है, या आप खुद ही इंटरफेस हो, एक आपकी इनबाउंड ट्रैफिक और एक आउटबाउंड ट्रैफिक है। जब मैं खुद एक इंटरफेस हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं खुद एक इंटरफेस हूँ, ये मैं इंटरफेस हूँ, जो ट्रैफिक मेरे इंटरफेस के अंदर रिसीव हो रही है, जो मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है, ये मैं अब आउटसाइड इंटरफेस हूँ, ठीक है, ये मैं आउटसाइड इंटरफेस हूँ, जो मुझे इंटरनेट से ट्रैफिक रिसीव हो रही है, ये मेरी इनबाउंड ट्रैफिक है, और जो मेरे इंटरफेस से बाहर निकल रही है, ये मेरी आउटबाउंड ट्रैफिक है, ठीक है। आप अपने आप को एज माई सेल्फ जो सा है वो समझ लो, इंटरफेस समझ लो अपने आप को, जो आपके अंदर आ रही है वो इनबाउंड है, जो आपसे बाहर जा रही है वो आउटबाउंड है। मगर अगर फायरवॉल के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो बहुत सारे लोग ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या किया होता है, इनसाइड इंटरफेस के ऊपर इनबाउंड एसीएल लगाई होती है जो अंदर से लोगों को आने से रोकती है, और वो आउटसाइड इंटरफेस पे भी इनबाउंड एसीएल लगाई होती है, ठीक है। वो दोनों इनबाउंड एसीएल है, मगर उसको उसको कह रहे होते हैं, इसको कह रहे होते हैं इनबाउंड और इसको कह रहे होते हैं आउटबाउंड, ठीक है। वो इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूवर्ड्स द फायरवॉल है, नॉट इन रेफरेंस टू द इंटरफेस है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें समझनी है, इन लेवल पे इनसाइड टूवर्ड्स द इंटरफेस लगाते हैं, ठीक है। यानी ये मेरा इंटरफेस है, मैं कहता हूँ इस इंटरफेस में जो ट्रैफिक एंटर हो रही है, ठीक है, तो आउटसाइड पे जब लगाऊंगा तो वो बाहर से आ रही होगी ट्रैफिक, ठीक है, और जब मैं इनसाइड इंटरफेस पे लगाऊंगा तो वो मेरे विद इन द कॉर्पोरेट नेटवर्क पे लग रही होगी, ठीक है, यानी जो ट्रैफिक मेरे इंटरफेस के अंदर एंटर हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन दे रही होती हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे इस लेक्चर के जरिए सब लोगों को पास ऑन करना चाहता हूँ, कि अगर आपके पास एक राउटर या फायरवॉल, जो भी मैं चीज़ बनाता हूँ यहाँ पे इरिस्पेक्टिव, क्योंकि राउटर में भी पैकेट फिल्टरिंग होती है और फायरवॉल में भी, ठीक है। तो जब मैंने ये 2 ACLs बनाई हुई है और आपने यहाँ से एक्सेस किसी को देनी है टूवर्ड्स दिस सर्वर, ठीक है, कुछ लोगों की आदत क्या होती है, वो अलाउ करते हैं 1.0.0.0 एनी, ऐसी ACL कभी नहीं लिखनी। ट्रस्ट नहीं, आप लोग कह रहे होंगे ये तो बहुत इलॉजिकल वे है ACL लिखने का, ACL काम करेगी, चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी, मगर आपने पूरे का पूरा सबनेट अलाउ कर दिया। हमेशा कोशिश करें कि ACL को एज प्रिसाइज एज इट कैन बी, ठीक है। किसी भी ACL के अंदर जब वर्ड एनी आ जाता है ना, तो यानी मैं जो सा हूँ बहुत अपसेट हो जाता, ठीक है, कोई वर्ड एनी आ रहा हो, ठीक है, मगर बहुत सारे सिनेरियोज में आपको करना पड़ता है। मैंने आज तक जितनी ACLs फायरवॉल्स मैनेज की उनमें हज़ारों एनी की स्टेटमेंट्स थी, मगर वो बहुत बहुत हाई लेवल पर रिस्ट्रिक्शन की होती है उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है।
तो कोशिश करना है कि आपकी ACLs के अंदर एनी ना लिखा हो, अगर लिखा हो तो आपके पास, इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं, ब्लडी गुड रीज़न होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, बहुत अच्छा रीज़न होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेब सर्वर है, ठीक है, अब वेब सर्वर पे तो मैं एनी स्टेटमेंट ही दूंगा ना, दुनिया में कोई भी बंदा मेरे वेब सर्वर पे हिट कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? ठीक है, आप बीइंग अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, अल्लाह की आप लोग बन जाएंगे, या अगर आप में से कुछ लोग होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट एक वेब सर्वर पड़ा हुआ है आपके DMZ के अंदर, ठीक है, ये आपका DMZ है, ये आपका इनसाइड है। आप बाहर से आने वाले बंदे को इस वेब सर्वर पे एक्सेस देते हो। कुछ लोगों के पास क्लस्टर्स पड़े हुए होंगे वेब सर्वर के लोड करने के लिए, और डेटाबेसेस पड़ी होंगी। अब कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेटाबेस भी अपने यहाँ पर रखी होती है। डेटाबेस हमेशा इनसाइड द नेटवर्क होनी चाहिए ताकि वेब सर्वर यूं कम्युनिकेट कर रहा हो। इन केस ये वेब सर्वर डीफेस होता है तो आपकी डेटाबेस इफेक्ट ना हो रही है, अनटिल अनलेस किसी ने एसक्यूएल इंजेक्शन मारा तो अलग स्टोरी है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि एनी टू दिस वेब सर्वर पोर्ट 80 अलाउ हुई है। अब आप इस एनी से सेटिस्फाइड नहीं हो, अब बिजनेस से पूछते हो क्या हमारा कोई कस्टमर चाइना में हो सकता है, क्या हमारा कोई कस्टमर रशिया में हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो आप डिफरेंट वेबसाइट से जाके एपनिक और एरन, जितने राइप और जितनी वेबसाइट्स हैं उन पे जाके आइडेंटिफाई कर लो कि चाइना के पब्लिक IP एड्रेसेस कौन से हैं, वो सारे ब्लॉक कर दो। इस एनी से ऊपर जो से वो ब्लॉक स्टेटमेंट लिखना है। ये ना हो कि अलाउ एनी किया हुआ है और नीचे फिर डिनाई की स्टेटमेंट डाली हुई, क्योंकि ACL सिक्वेंशली प्रोसेस होती है। आई होप ये आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि आप सिर्फ इस लेक्चर को एज ACL का लेक्चर नहीं समझ सकते, वो CCNA में सारा कुछ डिस्कस हुआ हुआ, ठीक है। अलाउ एनी की स्टेटमेंट अगर ऊपर लगी तो डिनाई की स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमेशा डिनाई की स्टेटमेंट आपने ऊपर लगानी है। तभी देखो लाइन 1 के ऊपर हमने डिनाई स्टेटमेंट्स लगाई हैं, फिर नीचे परमिट की हैं, क्योंकि ACL पहले ये चेक करेगी, फिर ये चेक करेगी, फिर ये। तभी आपकी अगर ACL बहुत बड़ी हो जाए और बहुत सारे हिट वाली, जो टॉप हिट डिनाई वाली स्टेटमेंट है वो आपने सबसे आखिर में लगाई हुई है, तो आपकी डिवाइस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जितनी डिनाई की स्टेटमेंट है वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए, ठीक हो गया। होनी नहीं चाहिए, होंगी तो ACL काम करेगी आपकी। अब ACL की दो टाइप्स हैं, बहुत डिस्कस हो चुका है, मैं इसमें इतना ज़्यादा रन थ्रू नहीं करूँगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक होती हैं। ऑप्शन फॉर यूजिंग द नेम्स ऑफ द ACL, नेम्ड ACL यूज़ किया करें, ठीक है। व्हाट दे कैन मैच ऑन सोर्स IP एड्रेस ऑफ द पैकेट बीइंग कंपेयर टू द लिस्ट। सोर्स IP एड्रेस, ये जो आपकी स्टैंडर्ड ACL है ये सिर्फ सोर्स IP एड्रेस करती है, क्योंकि इसमें IP एड्रेस होता है, ठीक है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस प्लस मोस्ट लेयर 4 प्रोटोकॉल, यानी TCP की पोर्ट 25, 22, 21, 23, ये सारी आपको पोर्टें याद हैं। वेयर टू प्लेस, अनफॉर्चुनेटली ये जो आपकी ये स्टैंडर्ड ACL है ना, ये आप हमेशा डेस्टिनेशन के पास लगाते हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है आपने सिर्फ सोर्स IP एड्रेस मैच करना है। अगर आप अपने सोर्स के करीब लगा दोगे वो बेचारा कहीं और भी नहीं जा सकेगा। ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ CCNA के लेक्चर में, ठीक हो गया। और एक्सटेंडेड ACL जो सी है वो आप अपने सोर्स के करीब लगा सकते हो, क्योंकि आपने उसे कहा हुआ है कि ये बंदा जो सा है, ताहा जो सा है, वो गैम्बलिंग करने नहीं जा सकता, ठीक है। तो ताहा कभी भी गैम्बलिंग साइट पे नहीं जा सकता, ठीक हो गया। मेरे घर के दरवाजे पे लगा दो ये ACL, स्टैंडर्ड लिखनी है, ताहा कहीं नहीं जा सकता। अब ताहा के दरवाजे पे लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा? वो ताहा बेचारा स्कूल भी नहीं जा सकेगा। अगर वही स्टैंडर्ड ACL उठा के मैं गैम्बलिंग वेबसाइट पे लगा दूंगा कि ताहा को अंदर नहीं आने देना, दैट्स फाइन, ताहा कभी भी वहां नहीं जा सकेगा, मगर ताहा घर से निकल के स्कूल जा सकेगा, ठीक है ना। सोर्स और डेस्टिनेशन के क्लोजर, ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप कंफ्यूज हैं तो गेट बैक टू माय CCNA लेक्चर जो ACL के बारे में था, ठीक है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइन नंबर इनसाइड द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जब बनाते हैं ना IP बेस्ड नेम बेस्ड ACL, तो उसमें हम सीक्वेंस नंबर भी डाल रहे होते हैं, 30, 40, 50। ये 10, 20, 30, 10 की जगह 11, 12 क्यों नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, मगर इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता कि, क्योंकि आपको अगर कल को बीच में यहाँ पे AC एक्सेस कंट्रोल एंट्री नंबर 11 डालनी पड़े तो आप डाल सकें, ठीक है। और आप जो है वो ACL को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क अगर मैंने कहना है कि अलाउ करे 1.1.0.0 को, तो मैं क्या करूँगा, 0.0.255.255। वाइल्ड कार्ड हमेशा सबनेट मास्क के ऑपोजिट होता है, और वो क्या करता है कि इन दो वैल्यूज़ को मैच करता है। डोंट केयर फंक्शन को एक्चुअली मैच कर रहा होता है, इसीलिए इसे वाइल्ड कार्ड कहते हैं, अपसाइड डाउन। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ग्रुप्स, ठीक है। आप में से जितने लोग पैकेट ट्रेसर यूज़ करें, पैकेट ट्रेसर आपके ऑब्जेक्ट ग्रुप्स नहीं बनाएगा, जितना तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जितने लोग 3700 को यूज़ करें वो भी नहीं बनाएगा। GNS के अंदर आपको 7200 का राउटर लेना पड़ेगा, और मिनिमम आपके पास iOS होना चाहिए 12.4
20T जो आपके ऑब्जेक्ट ग्रुप्स बनाएगा। अब ऑब्जेक्ट ग्रुप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ग्रुप के लिए हमें दोबारा एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है, और डायग्राम बनाने के लिए बेस्ट पेज नहीं है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक राउटर, फायरवॉल, पॉलिसी बेस्ड फायरवॉल, कुछ भी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, और ये मेरी आउटसाइड इंटरफेस है, ये मेरा इनसाइड इंटरफेस है, ठीक है। अब इनसाइड नेटवर्क के ऊपर मेरे पास सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और इधर मेरे पास पड़े हुए हैं सेकंड सेट ऑफ सर्वर्स, और यहाँ पे मेरे पास पीसीज पड़े हुए हैं, ठीक है, ये पीसीज पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक वेबसाइट है 1.1.1.1 और उसके ऊपर पोर्ट है 443 पे एक्सेस देनी है इन सर्वर्स को। कौन कौन से, लेट मी ग्रैब अनदर इन। मैं चाहता हूँ सर्वर 2, 3, 4, 5 एंड 1। ये कोई एक ऐसी सेट ऑफ मशीन्स हैं, या मैं कहता हूँ ये डेवलपमेंट मशीन्स हैं, ठीक है। मैंने कहा इन डेवलपमेंट मशीन्स को मैंने जो है एक्सेस देनी है, ठीक है, और इन मशीन्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ग्रुप बनाऊँगा डेव्स, और उस डेव के अंदर 2 को ऐड करूँगा, 3 को ऐड करूँगा, 4 को ऐड करूँगा, 5 को ऐड करूँगा और 1 को ऐड करूँगा। और फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर जाके, एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर जाके उस ऑब्जेक्ट ग्रुप को कॉल करूँगा डेव। जिस तरह मैं डेव लिखूँगा तो उसका क्या मतलब है, ये मशीन, ये मशीन, ये मशीन, ये मशीन और ये मशीन। तो मुझे हर दफ़ा ये 5 चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बना दूंगा और जिस जिस ACL में उस ऑब्जेक्ट ग्रुप को कॉल करूँगा वो कॉल हो जाएगा। सिर्फ मुझे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में एक एंट्री डालनी पड़ेगी। एक्चुअली उसके बैक एंड पे जो सी हैं वो 5 एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज होंगी। समझ आ गई आपको बात की? से फॉर एग्जांपल मैंने अब क्या किया, मैंने अब ये यहाँ पे भी सर्वर्स की लिस्ट बढ़नी शुरू होगी। इन्होंने कहा 1.1.1.9 भी हमारा एक सर्वर है। तो अब क्या हो गया, इस ये बंदा 2 इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, 3 इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 लोग इन दो चीज़ों पे जा सकते हैं। तो कितनी एंट्रीज बन गई, 5 टाइम्स 2, 10 कमांडें, 10 एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज आप सिर्फ एक कमांड से बना सकते हो। किस तरह बनाओगे, आपने इधर एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया और उसके अंदर ये 5 चीज़ें डाल दी, इधर का भी एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया। से फॉर एग्जाम्पल ये उर्दू IT अकेडमी के सर्वर्स थे, ठीक है, और इनमें ये 2 चीज़ें डाल दी। अब आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसी लगेगी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगेगी, लिखी हुई होगी अलाउ, ठीक है, डेव TCP डेव टू UITA सर्वर्स ऑन द पोर्ट नंबर 443। एक लाइन के अंदर आपने एक्चुअली 10 कमांडें लिखनी, ठीक है। आपने कहा अलाउ करो TCP डेव उर्दू IT अकेडमी 443। अब कल को उर्दू IT अकेडमी 5 सर्वर और लगा देती है तो आपने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर जाके 3 सर्वर या 5 सर्वर और ऐड कर देने हैं। तो अब क्या हो गया, 5 फॉर द 25 स्टेटमेंट्स आपको इन्हें बना दी। मगर आपने कमांड की कौन सी लिखी, सिर्फ एक कमांड लिखी है। जब आप CCI सिक्योरिटी के एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उसके अंदर जो लैब की रिक्वायरमेंट ही ये होगी कि आपने ऑब्जेक्ट ग्रुप्स यूज़ करने हैं, ठीक है। ACLs के अंदर कोई भी कंपनी की जो ACLs होती है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्ट ग्रुप बेस्ड होंगी। अच्छा, आपने आपकी इस बुक के अंदर ना उसने कॉन्फ़िगरेशन, इसको कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल से भी सिखाया हुआ है। मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल से नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अब मैं आपको नहीं बना के दिखाऊंगा, चलो बना के दिखा देता हूँ। एक्सेस डैश लिस्ट क्वेश्चन मार्क एक्सेस लिस्ट 1, ठीक है, परमिट करना है, ठीक है। ये पहले रिमार्क दे लो, रिमार्क, ठीक है, टेस्ट ACL, ठीक है। अब एक्सेस लिस्ट 1 क्या करना है, परमिट करना है। किसे परमिट करना है, होस्ट, ठीक है, 1.1.1.1, ठीक है, 1.1 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लॉक करनी है, नहीं लॉक करनी, ऐसे ये मेरी ACL लगी बन गई, ठीक है। अब मैंने किसी इंटरफेस पे लगाना है, सो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, मेरे पास इंटरफेस बने हुए हैं, ये डाउन हुए हैं। config t इंटरफेस fa0/0 एक्सेस IP एक्सेस डैश ग्रुप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एक्सेस ग्रुप का नाम जो भी आपने 1 दिया था, क्वेश्चन मार्क।
इनबाउंड पैकेट और आउटबाउंड इस इंटरफेस के अंदर एंटर होंगे, इस इंटरफेस को लीव कर रहे होंगे। इनका मतलब इसके अंदर एंटर हो रहे होंगे। अगर ये मेरा आउटसाइड इंटरफेस है तो इन लगा दिया, ठीक है। ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लग गई। मगर मैं अभी ये ACL बच्चों वाली ACL है, शर्म नहीं आती इसको देखते हुए। एनीवे अब मैंने जो एक्सटेंडेड ACL भी बनानी है, मैं उससे भी कंसर्न हूँ। मैं पहले ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बड़ी डिटेल प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया मैंने, कहा उर्दू IT अकेडमी ने 5 सर्वर बनाए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा यूज़र अंदर से उस दुनिया के किसी भी सर्वर पे चला जाए, ठीक है। मैं ये एनी की कमांड मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा ये उर्दू IT अकेडमी वालों ने रोज़ ड्रामा बनाया होता है, इन्होंने हर चौथे दिन नया सर्वर लगाया हुआ होता है, तो मुझे ना सर्वर के IP एड्रेसेस चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बना लेते हो, उस ऑब्जेक्ट ग्रुप में वो 5 IP एड्रेसेस डाल दिए। उर्दू IT ने कल अपना डाटा सेंटर चेंज किया, उनके पब्लिक IP एड्रेस चेंज हो गए। उन्होंने कहा पब्लिक IP एड्रेसेस चेंज हो गए, पुराने ये थे, इन्हें चेंज कर दो, ये नए डाल दो। तो मैं ऑब्जेक्ट ग्रुप को ही मॉडिफाई कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ग्रुप के अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, अनफॉर्चुनेटली आपकी बुक ने उसे इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस किया हुआ, और किस चीज़ का ऑब्जेक्ट ग्रुप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल दोबारा डायग्राम, ये मेरा सर्वर है, ये मेरा नेटवर्क है, और ये हमारा उर्दू IT अकेडमी के सर्वर लगे हुए हैं, ठीक है। और जिस बंदे ने उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाना है और उसकी सर्विसेज यूज़ करनी है, उसने हमारी कोई स्पेशलाइज्ड पोर्ट्स को यूज़ करना है, ठीक है। मैंने कहा उर्दू IT अकेडमी के जो सर्वर हैं वो हैं 1.1.1.1, फिर है 10.1.1.1, पब्लिक IP नहीं है मुझे पता है, 3.3.3.3, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, अब ये उर्दू IT अकेडमी की ना बहुत कम्प्लेक्स किस्म की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन अगर आपने रन करनी है तो आपने एक तो 3 IP एड्रेसेस ये अलाउ करने हैं, और उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने हर IP एड्रेस पे पोर्ट 447 TCP, TCP 993, TCP 22, ये 3 पोर्टें भी अलाउ करनी है। अब आप क्या करोगे, आप एक तरीका तो ये है कि आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लिखोगे कि इनसाइड जो भी आपका नेटवर्क है, मैंने कहा 10.x.y.z, ठीक है, टू 1.1.1.1 और 447 TCP, ठीक है। फिर दूसरी लाइन लिखोगे x.y.z टू 1.1.1.1, आप करोगे 993, फिर लिखोगे 10.x.y.z टू 1.1.1.1 और 22। ये अभी सिर्फ आपने एक सर्वर कन्फिगर किया। फिर आप इसी तरह की 3 लाइनें लिखोगे दूसरे सर्वर के लिए, फिर 3 लाइनें लिखोगे तीसरे सर्वर के लिए, तो 9 लाइन्स हो जाएंगी आपके पास। और फिर कल को अगर उर्दू IT अकेडमी आगे कहती है हाँ जी अभी हमारे सर्वर चेंज हो गए हैं, तो फिर आप ये 9 की 9 लाइनें दोबारा मॉडिफाई करोगे। और कल को एक नया वर्जन ऑफ एप्लीकेशन आ गया जो 2 और पोर्ट्स चाहता है, जो 23 कभी भी नहीं मैं करने दूंगा, 29 और 80, तो आप क्या करोगे, फिर दोबारा नए सिरे से। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 2 किस्म की ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर 2 किस्म की ग्रुपिंग यूज होती है, वन इज कॉल्ड नेटवर्क बेस्ड ग्रुप और एक सर्विसेज बेस्ड ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम नेटवर्क बेस्ड ग्रुप से चलते हैं, क्योंकि आपकी बुक ने सिर्फ नेटवर्क बेस्ड है, मगर मैं आपको जरूर सर्विसेज बेस्ड पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके बगैर ACL का मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अच्छा सबसे बड़ी लिमिटेशन मैंने आपको बता दी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि मैंने जो सा है पहले ट्राई की 3725 के ऊपर, जो आपके GNS के ऊपर चलता है, वो ऑब्जेक्ट ग्रुप सपोर्ट नहीं करता। आपके पास मिनिमम iOS जो है वो 12.420T होना चाहिए, जो कि ये आपका 7200 सपोर्ट करता है। अगर मैं आपको शो वर्जन दिखा दूँ, ठीक है, ये देखो 7200 का 12.420T मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्फिग T, ठीक है। ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाते हैं हम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ग्रुप, ठीक है। मैंने कहा नेटवर्क ऑब्जेक्ट ग्रुप के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूं तो ये सर्विसेज का भी ऑब्जेक्ट ग्रुप बना सकता है। सर्विसेज क्या, जो मेरी TCP की पोर्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ग्रुप मैंने कहा नेटवर्क क्वेश्चन मार्क नाम देते हैं। मैंने कहा जी ये उर्दू IT अकेडमी के सर्वर्स हैं, ठीक है, UITA। अब इधर अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूं तो डिस्क्रिप्शन देख सकता हूं, डिस्क्रिप्शन जरूर देनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन UITA एप्लीकेशन सर्वर्स, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन दे दी। अब मुझे होस्ट बताने हैं, ठीक है। मैं रेंज भी बता सकता हूँ, मगर होस्ट, क्योंकि जब आप इंटरनेट पे जा रहे हो सिर्फ स्पेसिफिक होस्ट, ठीक है। होस्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 1.1.1.1 एक होस्ट हो गया। अगला होस्ट क्या हो गया, ठीक है, 1.1.1.10, ठीक है। उससे अगला होस्ट क्या हो गया, 3.3.3.3, ठीक है। इससे अगला होस्ट क्या हो गया, 5.5.5.5, फिर उससे अगला होस्ट क्या हो गया, 7.7.7.7, ठीक है। ये सारे के सारे जो सर्वर्स हैं ये कहलाएंगे क्या, UITA
समझ आ गई, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मैं एक सर्विसेज भी बनाता हूँ, ठीक है, एग्जिट किया, ठीक है, एक और ग्रुप बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप सर्विसेज का। ये बियॉन्ड सीसी ने आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। सर्विसेज क्या, UITA UITASER, मुझे ये भूल जाना है, SERVICES, मैं क्या करता हूँ UITASRV, ठीक है। उर्दू IT अकेडमी की सर्विसेज हैं, कौन सी, क्वेश्चन मार्क। अब ये सर्विसेज हैं, देखें आपने कमांड डिस्क्रिप्शन चेंज होगी, पहले डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन UITA एप्लीकेशन सर्विसेज, क्लियर होगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा जी ये TCP है, TCP क्वेश्चन मार्क, ये तुम्हारी TCP की तमाम कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। मैंने कहा नहीं, TCP मुझे सर्विसेज याद नहीं है, मुझे पोर्ट नंबर पता है 447, TCP 993 SSH होगा यहाँ पे, SSH नहीं है, SSH होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क करते हैं, अभी पता चलेगा क्यों नहीं है, SSH नहीं है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, व्हाई इट्स नॉट देयर, ठीक है, SSH भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, नहीं है तो हम और कोई देख लेते हैं, FTP से फॉर एग्जांपल, FTP आ गया, ठीक है। और हमने कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए उस सर्वर पे, हमने कहा जी ये POP3 भी देता है, POP3 भी रिक्वायरमेंट है उर्दू IT अकेडमी की एप्लीकेशन को किसी तरह काम करने की। अब ये मैंने सर्विसेज कर ली, ठीक है। अगर मैं शो ऑब्जेक्ट ग्रुप करूँ तो ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट ग्रुप बने हैं, एक कहलाता है उर्दू IT अकेडमी और ये नेटवर्क ऑब्जेक्ट ग्रुप है, ये उर्दू IT अकेडमी सर्वर्स ऑब्जेक्ट ग्रुप। अब मैंने ACL लिखनी है, ठीक है, कि मैंने इनसाइड नेटवर्क को अलाउ करना। अच्छा, अब इनसाइड नेटवर्क भी बना सकते हो, ठीक है, मगर मुझे पता है मेरा इनसाइड नेटवर्क है 10.x.y.z 10.0.0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्फ़िग टी किया, IP एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है, क्या नाम देते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड है, ठीक है, और मैंने कहा आउटबाउंड, ठीक है, इनसाइड इंटरफेस पे लगानी है तो मैंने कहा आउटबाउंड, ठीक है, कि बाहर जा रही है, आउटबाउंड टू माय फायरवॉल, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैंने ACL लिखनी है, आपने वो सारे नाम याद रखने हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, जो मुझे भूल चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन करनी है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, मेरे ख्याल डिस्क्रिप्शन की कमांड होगी यहाँ पे, रिमार्क, ठीक है, रहने दो, रिमार्क्स पे आप कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस नंबर देते हैं 10 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। परमिट करना है, परमिट करना है, कौन सी स्टेटमेंट है, TCP बेस्ड है, क्योंकि ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे TCP बेस्ड हैं और मैं सर्विसेज ग्रुप भी TCP, किसको करना है, ठीक है, होस्ट या नेटवर्क या एनी, ठीक है। मैंने सोर्स एड्रेस भी दे सकते हो, ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट ग्रुप भी दे सकते हो, ठीक है। आइडली मुझे ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाना चाहिए था। मैं वक्ती तौर पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे नेटवर्क के अंदर ना सिर्फ एक बंदा है जिसे उर्दू IT अकेडमी पे जाना है, बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी ना ACL, ठीक है। 10.1.1.1, ठीक है, ये एक सर्वर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस होस्ट ने जाना है, ठीक है, किधर जाना है, ऑब्जेक्ट ग्रुप, किस ऑब्जेक्ट ग्रुप पे जाना है, उर्दू IT अकेडमी सर्वर्स, ठीक है। अब मुझे नाम भूल गए, वेरी गुड, उर्दू IT अकेडमी, ठीक है, यहां पर जाना है। और इक्विवेलेंट को पोर्ट नंबर क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट EQ उर्दू IT सर्विसेज था, उर्दू IT सर्विसेज, एंटर, ओके, UITA इक्विवेलेंट, और अब हम यहाँ पे TCP की पोर्ट दे देंगे, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल मैंने कहा 22, एंटर, ये मैंने एक्सेस लिस्ट बना दी, डुप्लीकेट एक्सेस लिस्ट हो गई, मेरी पहले बनी हुई थी, ठीक है, ये लो 22। अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि मेरे ऑफिस के अंदर से ये कंप्यूटर उर्दू IT अकेडमी जा सके पोर्ट नंबर 22 पे, ठीक है। ये अभी मैंने सिर्फ नेटवर्क बेस्ड ऑब्जेक्ट ग्रुप यूज़ किया, अभी मैंने सर्विसेज बेस्ड ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं किया, मगर इस सारे काम को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इक्विवेलेंट 22 की, अब मैं एक और एक्सेस कंट्रोल एंट्री लिखूंगा और उसमें 20, और उसके बाद इक्विवेलेंट पोर्ट नंबर क्या 993 हमने अलाउ करनी है, 993 अलाउ की, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा 447 अलाउ किया, 20 के बाद ये लो जी 30 के बाद ये अलाउ किया। अब मेरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बढ़ रही है, मैं ये चाहता हूँ, मैं इससे भी हैप्पी नहीं हूँ
मैंने ऑब्जेक्ट ग्रुप तो यूज़ करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क, मगर मैंने सर्विसेज का ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं यूज़ किया अभी तक। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में सर्विसेज का ऑब्जेक्ट ग्रुप यूज़ करूंगा, मगर मैं पहले क्या करता हूँ, डू शो एक्सेस, ये एक्सेस लिस्ट बन गई। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ यार, ये कोई मज़ा नहीं आया एक्सेस लिस्ट का। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक ही लाइन में सारा कुछ आया हो, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, डू शो ऑब्जेक्ट डैश ग्रुप। ठीक है, तो मेरे पास ये दो ग्रुप्स बने हुए हैं, तो मुझे ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नो 10, नो 20 और नो 30। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे अब एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट ग्रुप यूज़ करूंगा नेटवर्क का, और ऑब्जेक्ट ग्रुप यूज़ करूंगा सर्विसेज का। ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, मैंने कहा 10। ठीक है, परमिट किसे, ऑब्जेक्ट ग्रुप, टीसीपी नहीं लिखूंगा, ऑब्जेक्ट ग्रुप, और ऑब्जेक्ट ग्रुप का नाम, ऑब्जेक्ट ग्रुप का नाम क्या था, UITA सर्विसेज। ठीक है, UITA सर्विसेज कहाँ से जा रही हैं, मैंने कहा हमारे इस सर्वर से जा रही हैं 10.1.1.1। आइडली आपके पास ये भी ऑब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए। और कहाँ जा रही हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप कौन सा, UITA एंटर। ठीक है, आई थिंक आपको इसके बाद लॉग की कमांड कीवर्ड यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अब ऑब्जेक्ट ग्रुप यूज़ करते हुए, सर्विसेज बेस्ड ऑब्जेक्ट ग्रुप और नेटवर्क बेस्ड ऑब्जेक्ट ग्रुप यूज़ करते हुए हमने ACL लिख ली। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे डू शो एक्सेस डैश लिस्ट दिखाऊं, तो ये आपकी एक्सेस लिस्ट है, और देखो ये एक ही लाइन में लिखीगी, मगर ये एक्चुअली कितनी लाइन्स है। ठीक है, अगर आपने ये देखना हो कि आपकी कितनी लाइन है, शो डू शो शो भी डालो। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने कहा ये होस्ट, यानी मेरा 10 वाला होस्ट इस पे जा सके, इस पोर्ट पे, इस पोर्ट पे, इस पोर्ट पे, इस पोर्ट पे, यानी 1 2 3 4, 4 पोर्ट्स इसके लिए, 4 लाइंस, 4 लाइंस, 4 लाइंस, 4 लाइंस, 4 लाइन। सो 5 फॉर द 20 लाइंस मैंने सिर्फ एक लाइन से लिखनी। आप समझे यहाँ पे बात। ठीक है, और इस ACL का नाम क्या है, आउटबाउंड। ठीक है, अब मैंने इस ACL को लगाना है इंटरफेस पे, इंटरफेस FA0/0 मेरे ख्याल में इंटरफेस है, एक्सेस डैश डैश ग्रुप, IP एक्सेस डैश ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ACL का नाम, इनबाउंड और आउटबाउंड। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को अगर मैं क्विकली समराइज करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, मुझे बीच में लेक्चर रोक के बच्चे जाके चुप कराने पड़े। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये राउटर था, राउटर के इनसाइड और आउटसाइड दो इंटरफेसेस मैंने बनाए। मैंने कहा मेरे इनसाइड पे एक सर्वर था 1.1.1। ठीक है, एक सर्वर था, और इस सर्वर पे हमने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की जो उर्दू IT अकेडमी के सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट करती थी, यूजिंग पोर्ट नंबर 993, 225, 73, 76 TCP पोर्ट्स थी। अगर UDP होती, UDP के लिए अलहदा भी लिख सकते हो, कंबाइन भी लिख सकते हो, वो थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप, क्योंकि सर्विसेज के उसने ग्रुप नहीं पढ़ाया आपको। तो मैंने क्या किया, और इन सर्वर्स के IP, तो मैंने क्या किया, सर्वर्स के IP एड्रेस का एक ग्रुप बनाया, तमाम सर्विसेज का एक ग्रुप बनाया, ACL लिखी, 10.1.1.1 से कम्युनिकेट करना है इस TCP के सर्विस ग्रुप के साथ, और फिर दूसरी पोर्ट सर्वर IP एड्रेस। तो मैंने कहा परमिट करे ये सर्वर इन पोर्ट्स को यूज़ करते हुए टूवर्ड्स दिस सर्वर। क्लियर होगी बात। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑब्जेक्ट ग्रुप्स। ठीक है, अगर आपको सर्विसेज के ऑब्जेक्ट ग्रुप समझ नहीं आए तो भूल जाओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे TCP डाल के, यहाँ पे उसी तरह हमने TCP लिखना है, सर्वर पोर्ट्स, और आगे फिर इक्विवेलेंट पोर्ट नंबर 30, 443, जिस तरह मैंने पहले ACL लिखी है। ठीक है, आपकी बुक ने उसे सर्विसेज के ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं पढ़ाए हुए। यहाँ तक क्लियर हो गया। उससे अगला हमारे लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हमने IP6 एक्सेस लिस्ट बनानी है। ठीक है, IP वर्जन 6 की एक्सेस लिस्ट कैसे बनेगी, उसी तरह नॉर्मल स्टैंडर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ साथ कर लेता हूँ। ठीक है, पर इंटरफेस पे भी आपको पहले बनाने पड़ेंगे IPv6 इंटरफेसेस। ठीक है, IPv6 क्वेश्चन मार्क एक्सेस डैश लिस्ट टेस्ट। ठीक है, आगे उसी तरह जो भी आपने करना है, सीक्वेंस नंबर दे दो, सीक्वेंस नंबर, और सीक्वेंस नंबर के बगैर अगर मैं कहूँ डिनाई। ठीक है, IP एड्रेस 2001::,
ठीक है, /64, ठीक है, एनी डिनाई कर दी और उसके बाद परमिट एनी कर दिया, ठीक है, और एग्जिट कर दिया और फिर इंटरफेस FA0/1 IPv6 फिल्टर इंटरफेस बनेगा, इंटरफेस FA0/0 IPv6 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर फिल्टर होगा ट्रैफिक फिल्टर, ठीक है, जो भी ACL का नाम था, मुझे तो ACL का नाम भी भूल गया, टेस्ट क्वेश्चन मार्क इनबाउंड और आउटबाउंड, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक होगी हमारी बात। एक बात जो मैं यहाँ पे थोड़े से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जब हम उन्हें कहते हैं ना कि ICMP अलाउ करा दो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। वो समझते हैं कि ICMP TCP है UDP है। ICMP ना TCP है ना UDP है, उसके लिए हमारे पास ICMP प्रोटोकॉल पूरे का पूरा है, ठीक है। और ICMP के अंदर ना फिर फर्दर ऑप्शन होते हैं 8012, मुझे भी याद नहीं है अभी, ठीक है। तो आपने सिर्फ ICMP के कुछ ऑप्शंस आपने अलाउ करने होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन अलाउ नहीं करने होते, ठीक है। और हमेशा मेक श्योर किया करें कि इनबाउंड जो आपके राउटर या आपके नेटवर्क की तरफ इनबाउंड ICMP भी ब्लॉक हो, क्योंकि उससे आपका रिकॉनेसेंस अटैक रुक सकता है, ठीक है। और जब आप बाहर के तरफ भी ICMP अलाउ कर रहे हैं तो सिर्फ इको और इको रिप्लाई, दैट्स इट, बाकी चीज़ें नहीं आपने अलाउ कर, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान दे कर सकती हैं। IP वर्जन 6 का ICMP वर्जन 6 के लिए फ़िल्टरिंग रिकमेंडेशन है RFCA 4890, जो मैंने खुद अभी तक नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे अभी तक किसी राउटर के ऊपर ICMP मुझे वर्जन 6 के ऊपर अलाउ करना नहीं पड़ा, मैं हमेशा ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अलाउ करनी पड़े तो मेक श्योर करें कि RFC 4890 ज़रूर पढ़ें। बहुत इंटरेस्टिंग RFC है, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है मगर मैं सुस्त हुआ हूँ, तो ये आपने ज़रूर पढ़नी है। आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग था या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जो है ना वो CCNA सिक्योरिटी से भागना शुरू हो गए, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने ACL नहीं पढ़ी, आप इसको ACL ना कहना, हमने आज ऑब्जेक्ट ग्रुप्स पढ़े, ठीक हो गया। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह।